लोकमंच वक्ता लाइव की तरफ से उसका नुमाइंदा एम ए रफ़ी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि प्रभाग पद्धति से जो आज से 4 साल पहले चुनाव हुए थे नागपुर शहर मनपा के, उसमें प्रभाग नंबर 8 से जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो एक वाहिद पुरुष उम्मीदवार के रूप में चुन के आए थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे। बाकी 3 जो महिला उम्मीदवार थी, उनमें एक ये पुरुष रहे। और इनके प्रभाग में इनके काम को जब हमने देखा तो आज ऐसा हुआ कि उनसे हमको कुछ बात करने का मौका मिला। उन्होंने भी अपना वक्त दिया। तो मेरे सामने जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो बैठे हुए हैं। मैं भुट्टो जी से खुद उनके बारे में कुछ बातें जानना चाह रहा हूँ। मेरे साथ जुल्फ़िकार भुट्टो है। मैं इनको स्वागत करता हूँ। जुल्फ़िकार भाई, मैं ये इतना जानना चाहूँगा पहले कि अब तक 4 सालों में प्रभाग में क्या काम हुए और किस तरह से आपने काम किया, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। इस बार प्रभाग में जो प्रभाग पद्धति से चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद में ये पूरे प्रभाग का दौरा करके और कई जो सीनियर्स लोग हैं, जो जवाबदार लोग हैं, इनसे मिलकर वहाँ की समस्या जानने की कोशिश किया। कुछ ऐसी समस्या थी जो पानी की पाइपलाइन का एक जो काम था, तो बहुत बड़े क्षेत्र में दूषित पानी आता था। कई मेडिकल फील्ड से भी बात की गई, तो उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले इस क्षेत्र का दूषित पानी का जो वातावरण है, ये ख़त्म करना चाहिए। तो हमने फिर एग्जीक्यूटिव को मिलके फिर हम लोगों ने उस पर चर्चा करे और उस पर क्या होना चाहिए। तो क्योंकि पानी की जो पाइपलाइन थी बहुत कोई 80 साल पुरानी, कोई 60 साल पुरानी, कोई 50 साल पुरानी, कोई 30 साल पुरानी, कोई 20 साल पुरानी, तो ऐसी ये लाइनें थी। तो कई जगह वो चेंबर में से लाइन चले गई है, कई चेंबर के बाजू से चले गई, कई किसी ने पुराने कनेक्शन अगर अपने यहाँ नया कनेक्शन लगाया तो पुराना कनेक्शन को छोड़ दिया जो चेंबर्स के बाजू में है। तो उस पर ध्यान देकर तो अभी वहाँ पर कम से कम 13-14 किलोमीटर के डिस्टेंस वाली जो लाइन है, यानी उतनी लाइन को पूरे प्रभाग में बिछाने का काम किया गया। अब उसमें से लोगों को कनेक्शन देकर उनको दूषित पानी से जो उनको वहाँ से मतलब निजात दिलाया गया। और अभी बहुत सारे क्षेत्रों में स्वच्छ और अच्छा पानी आता है। इसे इस बात की मुझे खुशी है। पर एक बात इतनी भी सच है कि उसका पानी का जो काम है वो पूरा मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि अभी पिछले साल का शुरू हुआ 2020, तो उसमें कोविड आ गया। कोविड जैसे ही आया तो फिर पूरी शहर की, पूरे देश की हमारी स्थिति बदल गई। तो अभी वो वहाँ लेबर नहीं है, फिर ये नहीं है, तो ये उसमें वो जो काम था वो थोड़ा सा पीछे रह गया, जो हम ये समर में ख़त्म कर देने वाले थे। तो अभी वो काम मतलब आज जो जॉइंट्स बाकी है, कुछ जगह लाइन बिछानी बाकी है, वो काम अभी चल रहा है। तो अभी थोड़े ही दिनों में वो काम हो जाएगा। तो माशाल्लाह से वार्ड में जो है अच्छा मामला रहेगा और लोगों को अच्छा पानी मिलेगा। अभी पिछले 1-1.5 महीना पहले एक मीटिंग में मैं बैठा था, जिसमें जल प्रदाय विभाग के चेयरमैन और ओसीडब्ल्यू के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव, इनके मीटिंग में मैं बैठ के मैंने चेयरमैन को और एग्जीक्यूटिव को एक लेटर दिया कि इस क्षेत्र को 24/7 पानी की सुविधा हमने जल्द से जल्द दिया जाए, ऐसा मैंने आग्रह किया हूँ। और एक राइटिंग में उनको लेटर मैंने देने का काम किया है। तो उस पर अभी कोई जवाब नहीं मिला है आपको? तो उस पर जवाब यही है कि कुछ काम अभी यहाँ अपूर्ण है, मतलब कुछ काम बाकी है। जैसे वो काम हो जाएंगे उसके बाद 24/7 के तरफ
वो दिशा में हम और आगे बढ़कर उनसे वो अपनी मांग को मंगवा के ही रहेंगे, ऐसा कोशिश हमारी रहेंगी। तो भाई एक बात और पूछना चाहता था मैं कि आगे आप लोगों की और ऐसी कौन सी योजना है जिसमें अड़ंगे आ रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि ये करना चाहिए लेकिन रुकावटें आ रही है उसमें? ऐसे ही एजुकेशन के मामले से मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र में नागपुर महानगर पालिका की स्कूल जो हाजी मजीद लीडर स्कूल है, तो उसमें पहली से लेकर 10वीं तक वहाँ पर क्लासेस शुरू है। मैं पिछले 2 साल से मुसलसल मेहनत कर रहा हूँ कि 10वीं के बाद यहाँ के कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बाहर जाने के वजह से ख़ास करके महिलाओं को वो आगे नहीं भेजते हैं। तो मैंने एजुकेशन ऑफिसर से और कमिश्नर से ऐसी अपनी डिमांड रखी थी, एक लेटर भी दिए थे कि यहाँ पर जो स्कूल है पीली स्कूल करके जो पुरानी स्कूल थी कारपोरेशन की, उस स्कूल में 11th और 12th वहाँ शुरू किया जाए। उसका बाकायदा प्रस्ताव बना। वो प्रस्ताव जो है शिक्षण समिति की जो मीटिंग रहती है, तो वो मीटिंग में वो मैं 2-3 बार उस प्रस्ताव को वहाँ रखने लगाया, पर उस कमेटी के जो लोग रहते हैं उसमें ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं और उसको वो मंजूरी उसको प्रदान नहीं हुई है। मेरे लिए थोड़ा सा दुख की बात है कि एजुकेशन से लोगों को दूर रखा जा रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर्स पूरा तैयार था, हमारे पास बिल्डिंग पूरी तैयार थी और एक 2-3 पूरे नागपुर शहर में इतना बड़ा यूनिट एजुकेशन का नागपुर महानगर पालिका चलाती है। तो फिर हमने वहाँ पर 2-3 टीचर में अगर 100-200 बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल होता है तो नागपुर महानगर पालिका ने उस ओर ध्यान देना चाहिए और उस काम को बिगड़ की सोचे समझे उस काम को उन्होंने आगे अंजाम देना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक गुलाब बाबा स्कूल की भी बात थी कि लास्ट टाइम हमारे इस क्षेत्र में एक गुलाब बाबा स्कूल जो नागपुर महानगर पालिका की बहुत पुरानी स्कूल है, पर कुछ सालों से वो बंद है। अभी मैंने उसको 2 साल पहले से उसमें मेरी ऐसी डिमांड थी कि एक इंग्लिश मीडियम की स्कूल शुरू किया जाए। तो एक पहली क्लास से लेकर KG1 KG2 से लेकर 4th क्लास तक या 7th क्लास तक इंग्लिश मीडियम की स्कूल शुरू करने के लिए मैंने वहाँ कमिश्नर को लेटर दिया था। फिर कमिश्नर साहब के लेटर के बाद में उन्होंने वो एजुकेशन ऑफिस में भिजाया, फिर वहाँ पर वापस आया। तो टोटल मतलब ये है कि उसमें इंग्लिश मीडियम की स्कूल शुरू करने की परवानगी मिल गई थी और उसमें उस क्षेत्र का जो है दौरा भी उन्होंने एजुकेशन ऑफिस के कुछ टीचर्स के द्वारा एजुकेशन ऑफिस की डायरेक्शन पे वहाँ पर उन्होंने एरिया का सर्वे किया और मुझे मालूम है कि उसमें 72 बच्चों का KG1 नर्सरी के एडमिशन हो गए थे और ये जो नया सेशन चालू होने वाला था इस सेशन में वो उसको शुरू करने वाले थे, पर अचानक से ये कोविड का दौर आ गया और इस दौर में पूरे देश में पूरा उथल पुथल हो गई। तो इससे पूरी स्कूलों को नहीं शुरू किया गया। तो वो स्कूल को मतलब अभी फिर से आने वाले सेशन के लिए हम उसके जद्दोजहद करके वहाँ से फिर वो परमिशन को रिस्टेट करा के वो परमिशन पे हम वहाँ पर एक स्कूल चालू करना चाहते हैं। और वो जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बनी है गुलाब बाबा स्कूल की, तो वो इमारत बनाने के लिए मैंने अभी उसकी फ़ाइल बनाया वो बिल्डिंग के लिए और बिल्डिंग का फ़ाइल के मैं बार बार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को और इनको उस पर फंड्स उपलब्ध करने के लिए बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर नागपुर महानगर पालिका की इतनी दयनीय स्थिति है क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट में नहीं हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से चुन के आता हूँ, तो नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो फंड के लिए बहुत तकलीफ, मतलब अब फंड ही नहीं मिल रहा। ऐसा हमने बोला तो भी कोई हरकत नहीं है कि मैं एक यहाँ के बच्चों के लिए एक बच्चों का एक उज्जवल भविष्य हो इसलिए एक स्कूल
का निर्माण कार्य कराना चाहता हूं, जिसका आर्किटेक्ट द्वारा मैंने उसका एस्टीमेट बनाया, पूरा इंजीनियर द्वारा उसकी मंजूरी लेकर वो फाइल एक जगह आकर रुकी हुई है। और मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर एक आलीशान एक बिल्डिंग बने और एक अच्छी स्कूल एक ज़रूरतमंद को और एक नीचे तबके के लोगों को भी एक हाईटेक स्कूल मैं देने की कोशिश में लगा हूँ। और ये मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि एक हमारे क्षेत्र में भी इंग्लिश मीडियम का फ्री ऑफ चार्ज एक बेहतरीन स्कूल बने, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हमेशा रहूँगा। अच्छा, ये जो पानी की समस्या चल रही है, जो अल्टरनेट डे में मिल रहा है पानी, ये समस्या कब हल हो जाएगी? हाँ, इन्होंने 1 महीना का समय मांगा है और इन्होंने बताया कि 1 महीने में जो लीकेजेस है, जो आने वाले समर में बहुत तकलीफदेह हो सकते हैं, इसलिए ऑफ सीजन में इसका काम हम लोग करना चाहते हैं। और हमको ये काम करने के लिए एक 30 दिन लगेंगे और इसलिए उन्होंने सभी कमिश्नर साहब के और इन बाकी लोगों से सहमति से उन्होंने अल्टरनेट डे जल देने का उन्होंने एक निर्णय लिया है और वो जल्दी ही वो उस पर रेगुलर पानी शुरू होगा, ऐसा हमको पूछने पर बताया जा रहा है बार बार। और अभी एक नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने एक अभय योजना करके एक योजना चलाया कि जिसमें मकान का टैक्स जिसका कई सालों से बाकी है या 1-2 साल से बाकी है, उस टैक्स पे जो ब्याज लगा है वो ब्याज में 80% की छूट देने का जो निर्णय कमिश्नर साहब ने लिया। और जो पानी का जो बिल है और उस बिल पे जो 100% जो ब्याज लगा है उसको 100% माफ़ करने का जो निर्णय नागपुर महानगर पालिका के एक कमिश्नर साहब ने जो लिया, मैं आम जनता की जानिब से और मैं अपनी ओर से और सब नगर सेवक की ओर से मैं कमिश्नर साहब का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार मानता हूं। और मैं जनता से आह्वान करता हूं कि ये योजना का ऐसा था कि 21 तारीख से 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक 50% की छूट मकान के टैक्स में और 15 जनवरी से 14 फरवरी तक 50% की छूट, यानी पहले 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक 80% मकान के टैक्स का जो ब्याज है उसमें छूट है और 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक 50% जो ब्याज लगा हुआ है, ब्याज दर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका भी एक अपना महत्व है, तो वो उन्होंने किया। तो इसकी जानकारी के लिए हमने एक ऐसा पॉम्पलेट छपाया और हाँ, ये जन जागरूकता के लिए, पर ये जन जागरूकता के लिए हमने एक ऐसा पॉम्पलेट छपाया और ये पॉम्पलेट हमने जगह जगह बटाने का काम किया। यानी हमारी भी ये जवाबदारी हो जाती है कि जो योजना हमारे आम जनता के फायदे की है या हित की है तो उसकी हमने जन जागरूक करना चाहिए। तो वो हमने किया और हमने अभी ये टैक्स के जो लोग हैं उनसे पूछा तो वो हमें ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ से अच्छा रिस्पांस है, मतलब लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आम जनता के फायदे की बात है, हमने जनता को बताना चाहिए, जनता ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये भी एक काम कमिश्नर साहब की तरफ से बहुत बढ़िया हुआ। अभी आने वाले समय पे नागपुर महानगर पालिका में आज की स्थिति में डेवलपमेंट के काम में बिल्कुल फंड नहीं मिल रहा है और हम उससे बहुत परेशान हैं। हम लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं, तो ये जो फंड नहीं मिलता है तो स्लम एरिया होने की वजह से यहाँ बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे सिविल लाइन में अगर 100 चैम्बर्स है तो यहाँ एक 500 चैम्बर रहते हैं, मतलब इतना हर चीज़ ड्रेनेज जर्जर हो गई है कई जगह। ये सब तो नागपुर महानगर पालिका द्वारा हमको प्रभाग के लिए, वार्ड के लिए निधि उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा हम बारंबार कमिश्नर साहब को मिले, लास्ट टाइम भी मिले थे, अभी फिर हम शायद कल मिलने वाले हैं और उनसे आग्रह करने वाले हैं कि हमें निधि उपलब्ध
कराकर किसी भी हाल में आप दो, जिससे हम प्रभाग का विकास कर सके। प्रभाग में विकास के लिए प्रयत्नशील हमेशा है और रहेंगे। शुक्रिया। ये थे जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो, जो प्रभाग 8 के निगम पार्षद, नगर सेवक। जनता के दरबार इस अभियान के तहत हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और भुट्टो जी से मुलाकात की। शुक्रिया।